हेलो ब्यूटीफुल आर्मी सर, में फिर से आगे एक न्यू वन शॉट लेकर। और ये है जियन जंगकुक। इसका एज है 32 और इसका नेचर की बात करें तो ये रूड है पर थोड़ा बहुत स्वीट भी है, पर इसको गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है। और ये कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन भी है और ये शादीशुदा है। इसका शादी 3 महीने पहले ही हो चुका है। इसका मम्मी ने इसका शादी करवा दिया था, इस वजह से ये शादी कर लिया, वरना ये शादी नहीं करता था। ये शादी उदी में बिलीव नहीं करता है उतना। और ये है किम ताeyong और ये इसका एज है 22 और ये बहुत ही स्वीट है और ये जंगकुक की वाइफ है। इसका शादी 3 महीने पहले ही हुआ था। ताई जल्दी से मेरा खाना लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है। जल्दी से मेरा खाना लगाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। जी जंगकुक, तुम्हारा खाना थोड़ा बहुत है, हो ही गया है, रुको मैं लाती हूँ, 5 मिनट दो मुझे। ठीक है जंगकुक। क्या भाई तुम मेरे भैया के लिए अभी तक खाना नहीं बनाए? हाँ, क्या करना आता है तुमको? कुछ भी करना नहीं आता है। और भाई आपसे फिर किस लड़की से उम्मीद लगा रहे हैं? हाँ, फिर ताई बोलती है नहीं नहीं आयु बन ही गए हैं, 2 मिनट में मैं ला रहा हूँ। और फिर जंगकुक चिल्ला के बोलता है ताई जल्दी से मेरा खाना लाओ। फिर जीन आयु को बोलने लगती है अरे आयु तो क्यों हर टाइम ताई के पीछे पड़ी हुई रहती है? हाँ छोड़ ना, तू भी तो थोड़ा हेल्प कर सकती है। हाँ आयु बेटा, तुम तक अपनी भाभी को थोड़ा जाके हेल्प करो, फिर उसका काम जल्दी हो जाएगा। तुम तो अकेले बैठी हुई रहती हो। हाँ तो उसका काम में हेल्प करो, फिर वो जल्दी से टाइम में खाना बनाएगी। मॉम डैड, अगर आपको इस लड़की का हाथ का खाना खाना है तो खाओ, मुझे मत बोलो। मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूँगा और मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है। फिर ताई खाना लेके आयु के पास जाती है क्योंकि आयु ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर ताई बुलाती है आयु आयु ये लो तुम्हारा खाना, ब्रेकफास्ट कर लो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मेरे रूम पे किसने घुसने दिया तुमको? निकलो अभी यहाँ से। अरे ये खाना नहीं खाना है मुझे। फिर आयु सारा खाना फेंक देती है। फिर ताई बोलते हैं आयु तुमने खाना क्यों फेंका? अगर मुझसे गुस्सा हो तो खाना क्यों फेंकती हो तुम? ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे रूम पर दोबारा। फिर ताई वहाँ से चली जाती है अपने रूम पर और बोलती है आयु हर टाइम मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? फिर ताई वहाँ पर थोड़ा सोई हुई थी। फिर आयु कुछ देर बाद जिन के पास आती है और बोलती है मॉम मॉम सुनिए मेरी बात, उस लड़की को आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना, इस घर में सिर्फ आराम करने के लिए नहीं आई है वो। फिर जिन बोलती है ठीक है आयु बेटा मैं करवाऊँगी, रुक मैं ताई के पास जाती हूँ और बोलती हूँ उसको काम करने के लिए। फिर जिन ताई के पास जाती है और बुलाती है ताई ताई बहुत सारा काम है, वो सब कर लेना और खाना भी तुम पका लेना। हाँ और बाहर का गार्डन भी साफ़ कर देना। फिर ताई बोलती है ओके मॉम मैं सब कर दूँगी, आप जाइए और मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ और बाद में वो सब भी कर दूँगी। फिर ताई जाके खाना बनाने लगती है। सारा खाना ताई के लिए बनाती है क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं करते और जिन भी थोड़ा बहुत बहक जाती है आयु के बातों में। मॉम मॉम मैं आ गया हूँ और ताई तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ क्योंकि मेरा बहुत काम है, मैं खा के रूम में जाके काम करूँगा। ओके जंगकुक मैं अभी लगाती हूँ। फिर ताई सबके लिए खाना लगाने लगती है और सब कोई खाने लगते हैं। और जीन है जंगकुक की मॉम और आरएम है जंगकुक की डैड और आयु है उनकी सिस्टर, जंगकुक की सिस्टर, मतलब जीन और आरएम की बेटी। और सब कोई खाने लगते हैं पर ताई को कोई भी नहीं बोलता है और ताई ऐसे ही है, उन लोगों को वो सब कोई खा रहा है और ताई देख रहा था और ताई को कोई कुछ भी नहीं बोलता है कि तुम खा लो ये वो कुछ भी नहीं। फिर आयु बोलने लगती है भाई मैंने आपको जो भी लाने के लिए बोला आप लाए मेरे लिए, मैंने आपको बोला था ना मुझे वो चाहिए, वो हार वाला सेट मुझे बहुत पसंद है। फिर जंगकुक बोलता है हाँ हाँ मेरी बहन तेरे लिए वो लेके आई हूँ मैं, तो टेंशन मत कर। फिर आयु बोलती है थैंक यू भाई, आप हो ना इस वजह से आप मुझे ये सब गिफ्ट देते हैं ना और ताई बहुत जलती है इस वजह से। फिर ताई कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ देखती है। फिर जंगकुक बोलता है मेरा खाना हो गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी रूम पे, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर ताई ने देखा जंगकुक ने कुछ भी नहीं बोला, आयु ने इतना कुछ बोला ताई के बारे में। फिर ताई को बहुत ही बुरा लगा इस बात का। फिर जंगकुक अपने रूम पे काम कर रहा था ऑफिस का और उसी टाइम ताई वहाँ पर आती है और बोलती है जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बात करना है। क्या आपकी बहन मेरे बारे में इतना कुछ बोलती है, क्या आपको कुछ ख़राब नहीं लगता है? जंगकुक बोलता है मेरी बहन के बारे में कुछ मत बोलो ताई, मैंने पहले ही बताया तुमको। फिर ताई रोने लगती है क्यों? आपकी बहन तो मेरे बारे में इतना भला बुरा बोलती है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, इतना कुछ बोलती है मेरे बारे में। जस्ट शट अप ताई, मेरी बहन के बारे में दोबारा कुछ बोला ना तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा, समझ गए? जस्ट शट अप ताई, दोबारा ऐसे मेरी बहन के बारे में बोला ना तो देखना तुम्हारा मैं बहुत बुरा हाल करूँगा। हाँ जंगकुक आपको तो यही आता है, आपकी बहन मेरे बारे में इतना कुछ बोलती है तब तो आप कुछ नहीं बोलते हो। बिल्कुल चुप ताई, मेरी बहन के बारे में कुछ भी मत बोलना, तुम मेरी और मेरी बहन का रिश्ता तोड़वाने आई हो ना, इस वजह से शादी करके आई हो इस घर में। फिर ताई बहुत रोती है ठीक है जंगकुक आपको ऐसा लगता है तो और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी कभी भी आपके बहन के बारे में, मुझे पता चल गया आप मुझे कितना प्यार करते हो, इस वजह से तो इतना दिन हो गया शादी का आपने कभी पूछा भी नहीं मैं कैसी हूँ। फिर ताई जाके रोते रोते सो जाती है, सोफे पे सोती है ताई, जंगकुक के साथ नहीं सोती है।
ताई सुबह सुबह उठ के जल्दी से खाना बनाने लगती है, क्योंकि अगर उसका लेट हो जाएगा फिर सबको इसको डांटने लगेंगे। इसको ताई को अच्छे से पता है, इस वजह से वो सुबह सुबह उठ के खाना बनाने लगती है। उसी टाइम आयु आता है, भाभी आपने अभी तक खाना नहीं बनाया, क्यों आपको क्या ये काम ढंग से नहीं आता है? हाँ, आप जल्दी बना नहीं सकते, जल्दी उठ नहीं सकते, महारानी की तरह सोई हुई थे? नहीं आयु बस हो ही गया है। हाँ मुझे पता ही है, और मुझे अभी मिल्क शेक पीना है और साथ में ओरियो शेक भी बनाना और आलू के पराठे भी बनाना। क्यों आयु आप तुम भी बना लो थोड़ा, मैं तो इतना सारा काम कर चुकी हूँ। उसी टाइम जंकुक आके बोलता है, क्यों मेरी बहन क्यों बनाएगी, क्यों तुम नहीं बना सकती? मेरी बहन ने थोड़ा सा खाने के लिए बोला तो क्यों नहीं बना सकती? हाँ बनाओ। हाँ ताई बेटा, आयु ने बोला तो क्यों नहीं बना सकती? हाँ थोड़ा तो बना ही दे सकती हो, वो तो तुम्हारी ननद है ना। चुप जिन, क्यों ताई बहू हर टाइम बनाएगी? हाँ तुम लोग भी तो बना सकते हो, बेचारी लड़की पे देते हो, सिर्फ अकेले काम करती रहती है। कोई बात नहीं डैड, मैं अकेले बना लूँगी, आप टेंशन मत कीजिए, मैं बना लूँगी डैड, ठीक है। फिर सब कोई खाने लगते हैं ब्रेकफास्ट। मॉम मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। भैया सुनिए, मेरे लिए मैंने एक ड्रेस देखा, वो आप खरीद के ला देना। हाँ मैंने आपको लिंक भेज दिया है, ठीक है भैया। ओके जंकुक बेटा तू अच्छे से जाना। फिर जिन वहाँ से चली जाती है और जंकुक जाने के बाद आयु क्या करती है, ताई के खाने में पानी डाल देती है। फिर भी ताई कुछ भी नहीं बोलती है और खाने लगती है। आयु ये सब क्यों करती हो तुम मेरे साथ? हाँ मेरा मर्जी, ये मेरा घर है, तुम इस घर से निकल जाओ। मेरा भैया भी तुमको पसंद नहीं करता है, कोई भी पसंद नहीं करता, निकल जाओ। फिर ते बैठ के सोचती रहती है आयु के बारे में कि उसने सुबह सुबह ते को बहुत कुछ बोला, फिर भी ते ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर ते जाती है आयु के पास और बोलती है, आयु तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करती हो? मेरा तो तुम्हारे भैया के साथ शादी हो गया है ना, तो तुम मुझे क्यों डांटती रहती है हर टाइम? तुम्हारे भैया को भी भला बुरा बोलती रहती है मेरे बारे में। आयु बोलती है, चुप, बिल्कुल मुझे बिल्कुल तुम पसंद नहीं हो, ठीक है। मैं अपने भैया से दूसरे लड़की से शादी कराऊंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड लिशा से, तो इसलिए तुम हट जाओ यहाँ से रास्ते से। और मैं अभी जाती हूँ। माम देखिए तो ये लड़की हर टाइम मेरे साथ लड़ाई करती रहती है। फिर जीन आती है वहाँ से, क्या हुआ आलू क्यों तेरे लड़ रही हो? नो मॉम, ये लड़की हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भैया मुझे बहुत कुछ गिफ्ट देते हैं तो ये जलती है। उसी टाइम जंकुक आके बोलता है, हाँ ते तुम ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमको शर्म नहीं आता है? फिर जंकुक ते को बहुत डांटता है और बोलता है, तुम कभी भी नहीं सुधरोगी ते। हाँ मैंने तुमसे शादी किया, मैंने सोचा तुम एक अच्छी लड़की हो, फिर भी मैंने मेरी मॉम के चक्कर में तुम्हारे से शादी कर लिया, तुम मेरी बहन से जल रही हो। फिर ते बहुत रोने लगती है, नो जंकुक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैंने आपको बहन को कुछ भी नहीं बोला, आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो? मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। फिर ते बहुत ही रोने। फिर जीन ताई को बोलती है, ताई बहू जाओ तुम किचन में खाना बनाओ, जल्दी से डिनर रेडी करो जाओ। फिर ताई बोलती है, ओके मॉम मैं अभी जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। फिर ताई खाना बनाने के लिए चली जाती है और मन ही मन सोचती है आयु कुछ ज़्यादा ही करती है, पर जीन ऐसा नहीं है। पर जीन कभी कभी उसके बेटी की बातों में बहक जाती है, पर जीन अच्छी है। फिर आयु बोलती है उसको मॉम को, मॉम आप इस लड़के से डिवोर्स करा दो भाई का, फिर अच्छा होगा। और ये सब ताई किचन से सब कुछ सुन रही थी और बहुत ही रो रही थी और सोच रही थी ये कैसी बहन है जो अपने भाई का संसार तोड़ने के लिए लगी हुई है। फिर जीन बोलता है, नहीं आयु बेटा ऐसा नहीं बोलता है, छोड़ इस बात को, ऐसा मत बोलो। जीन अच्छी है पर कभी कभी होता है क्या, वो खुद की बेटी है ना आयु, उसके बाद में बहक जाती है। फिर ताई सबके लिए खाना लेके आती है, बोलती है लीजिए खाना रेडी है, डिनर लगा दिया मैंने। फिर सबको मिलकर खाने लगते हैं। खाने के बाद ताई साइड से रोने लगती है और ये किसी को पता ही नहीं है, ताई के लिए रोती है। फिर जंकुक बोलता है, मेरा खाना हो गया और मैं अभी रूम में जा रहा हूँ। फिर जंकुक अपने रूम में चला जाता है और आयु आके बोलती है, देख लड़की मैं तुझे इस घर से निकाल कर रहूँगी, समझ गई? बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है ताई को। फिर ताई बहुत रो रही थी, ताई कुछ भी नहीं बोली। फिर ताई सीधा अपना रूम में गई और सो गई रूम में जाके, और ताई को अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर जंकुक ताई को देखा, इसको क्या हुआ, इसका तबीयत लग रहा है सही नहीं है, और ये इतना थकी थकी हुई क्यों लगती है? जंकुक मन ही मन सोच रहा है ताई को ऐसा हो रहा है क्योंकि वो लोग ठीक से खाना भी नहीं देता आयु। ताई सुबह सुबह उठ के खाना बना रही थी और ताई का तबीयत उतना ख़राब नहीं था, क्योंकि आयु हर टाइम उसको ज़्यादा काम करवाती थी और उसका खाने के टाइम में खाना फेंक देती थी। इस वजह से इस बात को जंकुक को पता ही नहीं है। और फिर से आयु वहाँ पर आती है और बोलती है, ताई मेरे लिए कॉफ़ी कहाँ है? फिर ताई बोलती है, रुको आयु मैं अभी देती हूँ, ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। फिर आयु क्या करती है, खुद के ऊपर कॉफ़ी गिरा लेती है और बोलती है, ये क्या किया तूने लड़की, मेरे ऊपर कॉफ़ी गिरा दिया, हाँ अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर आयु ताई को मार देती है एक थप्पड़। फिर ताई बहुत ही रोने लगती है और बोलती है, आयु तुमने मुझे क्यों मारा, मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ, हाँ मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ और तुमने मुझे मारा। फिर वहाँ पर जंकुक आता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ और ताई तुमने आयु के ऊपर कॉफ़ी क्यों फेंका है? हाँ तुम्हारी हिम्मत तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करो। नो जंकुक मैंने कुछ भी नहीं किया, आयु ने खुद अपने ऊपर गर्म कॉफ़ी गिराई, मैंने नहीं गिराया अपने ऊपर कॉफ़ी, सच में बोल रही हूँ मैं जंकुक, मैंने नहीं गिराया आपका बहन के ऊपर कॉफ़ी, जस्ट शट अप।
ताई मुझे तुम जैसे लड़की को अच्छी तरह से पता है। हाँ मैं उसको अच्छे से गिफ्ट लाता हूँ देता हूँ तो तुमको बहुत जलसी होता है, ये तो मुझे पहले से ही पता था। अब तुम नाटक करती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, निकल जाओ मेरे घर से, मेरी बहन को बर्बाद कर रही हो तुम। अरे अरे बच्चे क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? हाँ और मैं क्या सुन रहा हूँ, तो डिवोर्स दे रहा है ताई को, क्यों दे रहा है? हाँ हाँ जंकुक तुम ताई को डिवोर्स क्यों दे रहे हो? हाँ बेशरम लड़का अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहा है, बदतमीज़। नो डेट, मैं इसको डिवोर्स दूंगा। आप लोगों को था ना शादी करवाने के लिए, देखो अभी आयु के ऊपर गर्म कॉफ़ी गिरा दी। हाँ मॉम देखिए मेरे ऊपर गर्म कॉफ़ी गिरा दी इस लड़की ने। बस बहुत हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तब से बोल रही हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है जंकुक आपको डिवोर्स चाहिए ना, मैं दे दूँगी, और मैं भी सह नहीं पाऊँगी, इतना दिन से मैं सह रही हूँ, और नहीं मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जंकुक को थोड़ा आयु के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो अपने घर का सीसीटीवी चेक करने चला जाता है चुपचाप से, और जाके वो सीसीटीवी ऑन करता है। फिर देखता है कुछ अलग ही नज़ारा, क्योंकि जंकुक को सब पता चल गया था, सब कुछ आयु कर रहा था और ताई कुछ भी नहीं कर रही थी, और जंकुक ने सीसीटीवी में सब देख लिया था, इतना दिन से ये हो रहा था। और जीन इधर आयु को पूछ रही थी, सच सच बता आयु तूने खुद के ऊपर कॉफ़ी गिराई होगी ना, ताई बहू ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मुझे पता है तेरा हरकत। हाँ मॉम मैंने ही किया, मैं उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इस वजह से मैंने किया। उसी टाइम जंकुक आता है, आयु तुम्हारा हिम्मत कैसे हो ताई के ऊपर ऐसा करने के लिए? हाँ तुम ताई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दी, तुम मेरी बहन हो, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं बोलते थे, इसका मतलब नहीं तुम मेरी बीवी को कुछ भी बोल सकोगे, ठीक है? तुम इतना दिन से उसके साथ जो भी कर रहे थे मैंने सीसीटीवी में सब देख लिया, और तुम यहाँ से हटो। फिर जंकुक जल्दी से ताई के पास जाने लगता है। जंकुक मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, सच में चली जाऊँगी आज। नो ताई तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मुझसे गलती होगा, मुझसे माफ़ कर दो ताई, प्लीज़ प्लीज़। नो जंकुक मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, आपकी बहन जो भी बोलती है आप वही सुनते हो, मेरे बारे में कभी सोचा करो, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी जंकुक, मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से, प्लीज़ नो ताई प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूँगा। हाँ ताई बेटा प्लीज़ तुम मत जाओ, आयु से जो भी गलती हुई है माफ़ कर दो, मैंने भी तुमसे गलत व्यवहार किया इसलिए भी मुझे भी माफ़ कर दो। हाँ भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, आप बहुत ही अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखते थे, फिर भी मैं भैया को उल्टा सीधा बोलती थी आपको, आई एम सो सॉरी भाभी। नो आयु मैं तुमको माफ़ कर दी, मैं किसी से भी गुस्सा नहीं हूँ, पर जंकुक खुद ही मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? नो मैं यहाँ से चली जाऊँगी आज ही। नो ताई तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूँगा ताई, प्लीज़ बात को समझा करो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ ताई, मुझे पता नहीं था पर मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है, और मैंने जो भी गलती की है उससे मुझे बहुत ही दुख है, इस वजह से मॉम प्लीज़ बोलिए ना, बोले ना ताई को यहाँ रहने के लिए, प्लीज़ मॉम, क्वीन की तरह रखूँगा मैं उसको। हाँ ताई बेटा तुम यहाँ से मत जाओ प्लीज़, तुम मत जाओ प्लीज़ ताई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे क्वीन की तरह रखूँगा, कभी भी तकलीफ़ नहीं दूँगा। नो जंकुक मैं कैसे विश्वास करूँ, तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, जाओ यहाँ से। मैं कितना रो रही थी, तुम कभी भी मुझे नहीं देखी एक बार भी पलट के, आई एम सो सॉरी ताई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमको बहुत ही प्यार करती हूँ, प्लीज़ आई लव यू सो मच ताई, मैं तुमको खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तुमको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूँगा, प्लीज़ ताई तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ जंकुक मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आप ऐसा क्यों करते हो, कभी भी मत करना ऐसा, ठीक है? नहीं ताई मुझे पता चल गया, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे पता चल गया तुम मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो, और ऐसे वक्त बीता रहता है, और जंकुक ताई को बहुत ही मनाता है, अच्छे से ख्याल रखता है। फिर सब कोई रात को डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद जंकुक बोलता है मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ, और ताई तुम भी जल्दी से आ जाना। ताई बोलती है ओके जंकुक, और ताई भी अभी बहुत खुश रहने लगती है कि जंकुक उसको बहुत ही प्यार करता है। फिर ताई रूम पे जाती है, जंकुक आपने बुलाया? हाँ तुम इधर आओ बेबी। जी जंकुक ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब तुमको पता नहीं है क्या? हाँ जंकुक मुझे पता है, आई लव यू ताई, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और मैं तुमको बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, मुझे भी आपसे बहुत ही प्यार है, आई लव यू सो मच ताई। बेबी तुम इधर आओ। ये आप क्या कर रहे हो जंकुक? नहीं बेबी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, ये आप क्या कर रहे हो जंकुक? जंकुक छोड़िए, नो नो, ये आप क्या कर रहे हो जंकुक, मुझे शर्म आ रही है। ओह तो मेरी बेबी को शर्म भी आता है, मुझे तो पता नहीं था। क्यों मुझे शर्म नहीं आएगा क्या? तुम ऐसे सिमलेस जैसे बात कर रहे हो, सिमलेस जैसे बात किया है, अभी तो करके दिखाऊंगा ताई। जंकुक ये क्या करा? जंकुक नो नो जंकुक नो, ये तो मेरा हक है ताई। हाँ मुझे पता है ये आपका हक है, मुझे शर्म आ रही है जंकुक। ओह तुमको शर्म आ रही है, ओके मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ जंकुक धीरे, नो बेबी आज तो मैं नहीं रुक सकता,
मैं तुम्हारे अंदर एंटर करने जा रहा हूँ। आज जंकुक बहुत ही लग रहा है। आज जंकुक धीरे, नो बेबी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे ये मौसमी खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है ताई। मुझे रोज़ ऐसा खाना है, इसको पीना है। आज जंकुक धीरे, आज जंकुक। ताई सच में एक बात बताओ, तुम्हारे ये मौसम भी बहुत ही बड़े बड़े हैं और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ताई बेबी तुमको कितना बच्चा लेना है? जंकुक छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। नो बेबी, आज तो मैं पूरा नाइट ये करूँगा, समझ गई? हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, तो ये स्टोरी यहाँ पर एंड होता है। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ प्लीज़ आर्मी।